पृथ्वी असंभव जीवन का एक नखलिस्तान है। 3.8 अरब वर्षों से जैविक विकास ने हर जगह विजय पाने के लिए रूपों को गढ़ा है। चमकदार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की छतरी से लेकर महासागरों की गहराइयों में फैली अंधेरी खाइयों तक। फिर भी अगर आप काई के एक टुकड़े पे चिपकी पानी की एक बूंद में झांकें तो आपको एक ऐसा जीव मिलेगा जो मृत्यु की परिभाषा को ही चुनौती देता है। 1 मिलीमीटर से भी कम लंबा, 8 छोटे छोटे पैरों पर सहजता से चलता हुआ यह है टार्डिग्रेड, जिसे आमतौर पर वाटर बियर कहा जाता है। अनुभवहीन आंखों को यह बस एक आकर्षक सूक्ष्म जीव लगता है, लेकिन इसकी मुलायम त्वचा के नीचे एक ऐसी संरचना छुपी है जो उन ब्रह्मांडीय आपदाओं को भी झेल सकती हैं जो मानव सभ्यता को पृथ्वी से मिटा सकती हैं। जहां इंसानों को हमारे वायुमंडल से बाहर 1 सेकंड भी जीवित रहने के लिए जटिल प्रेशराइज सूट और भारी सुरक्षा कवच की जरूरत होती है, वहीं ये साधारण जीव एक ऐसा जैविक उपकरण रखता है जो ब्रह्मांड की कच्ची, बिना छन्नी हुई प्रचंडता को भी सहन कर सकता है। ये तारों से भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है, शून्य में भी बच सकता है और समय को भी रोक सकता है। अगर आपको हमारे ब्रह्मांडीय विज्ञान के चरम पहलुओं पर की गई गहराई से पड़ताल पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को रंबल पर सपोर्ट करने पर विचार करें। हमारे स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री कार्य को टिप देने और समर्थन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम अमर अंतरिक्ष यात्री की कोशिकीय तिजोरी में यात्रा करेंगे ताकि जान सकें कि जीवन कैसे पूर्ण अंधकार को भी जीत लेता है। बाहरी अंतरिक्ष जीव विज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कक्षा के कठोर निर्वात में बिना सुरक्षा के जानवरों की ऊतक एबुलिज्म का शिकार हो जाती है। ये एक घातक प्रक्रिया है जिसमें कम दबाव के कारण शरीर के तरल पदार्थ कमरे के तापमान पर ही उबलने लगते हैं। साथ ही अत्यधिक तापमान में उतार चढ़ाव होते हैं। -272 डिग्री सेल्सियस, जो लगभग पूर्ण शून्य के बराबर है, से लेकर 150 डिग्री से भी अधिक की झुलसा देने वाली गर्मी तक। दबाव और तापमान से भी आगे एक और अधिक खतरनाक हत्यारा है आयनीकरण विकिरण। गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणें और तीव्र सौर अल्ट्रावायलेट विकिरण गतिशील तोपखाने की तरह काम करते हैं जो आणविक बंधनों को तोड़ते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इस हद तक टुकड़ों में बांट देते हैं कि पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। लगभग सभी स्थलीय जीवन के लिए कच्चे अंतरिक्ष के संपर्क में आना तुरंत मौत की सजा है। फिर भी अंतरिक्ष विज्ञान ने जीवन की सीमाओं को सितंबर 2007 में तब आगे बढ़ाया जब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने फोटॉन M3 मिशन पर टार्डिस प्रयोग शुरू किया। 10 पूरे दिनों तक हजारों टार्डिग्रेड्स को सीधे खुले वैक्यूम और अंतरिक्ष की सौर विकिरण के संपर्क में रखा गया। पृथ्वी पर लौटने के बाद और केवल 1 बूंद पानी मिलने पर अधिकांश टार्डिग्रेड्स जाग उठे, हिले डुले और सफलतापूर्वक प्रजनन भी की। 12 साल बाद 2019 में जब इजरायली चंद्र लैंडर बेरेशीट चांद पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें हजारों टार्डिग्रेड्स निर्जलित अवस्था में थे, वैज्ञानिकों ने कुछ गहरा महसूस किया। धरती के सबसे सरल यात्री अब शायद चंद्रमा की सतह पर आराम कर रहे हैं, उस नमी का इंतजार कर रहे हैं जो शायद कभी ना आए, फिर भी शारीरिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित हैं। एक नरम शरीर वाला जलीय जीव उन परिस्थितियों में कैसे जीवित रह सकता है जो सामान्य कोशिकाओं को धूल में बदल देती हैं? इसका जवाब एक प्रक्रिया से शुरू होता है जिसे एनहाइड्रोबायोसिस कहा जाता है, यानी पानी के बिना जीवन। जब टार्डिग्रेड को अत्यधिक सूखे या निर्वात का सामना करना पड़ता है तो वो एक असाधारण शारीरिक प्रक्रिया अपनाता है। ये अपनी कोशिकीय जल का 95% से भी अधिक बाहर निकाल देता है और अपने शरीर को एक सख्त सिमटी हुई संरचना में मोड़ लेता है जिसे ट्यून कहा जाता है। इस अवस्था में टार्डिग्रेड क्रिप्टोबायोसिस में चला जाता है, जो एक तरह की निलंबित चेतना है जिसमें इसकी चयापचय दर सामान्य स्तर के 0.01% से भी कम हो जाती है। ये केवल सोना नहीं है। जैविक दृष्टि से देखें तो इसकी चयापचय घड़ी पूरी तरह रुक जाती है। ये जीवन और निर्जीवता की संकरी सीमा पर मौजूद रहता है, तूफान के थमने का इंतजार करता है। सामान्य कोशिकाओं में पानी की कमी विनाशकारी होती है। प्रोटीन खुल जाते हैं, झिल्लियां ढह जाती हैं और नमक की सांद्रता विषैली स्तर तक बढ़ जाती है। इसके अलावा जमने पर पानी नुकीले बर्फ के क्रिस्टल बना लेता है जो कांच के टुकड़ों की तरह कोशिका की दीवारों को चीर देते हैं। टार्डिग्रेड इस अंजाम से बचते हैं अपनी एक अनूठी जैव रासायनिक खोज के कारण, जिसे टार्डिग्रेड डिसऑर्डर प्रोटीन या TDP कहा जाता है। जैसे ही पानी गायब होता है, ये स्वाभाविक रूप से अव्यवस्थित प्रोटीन विट्रिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। ये तरल साइटोप्लाज्म को एक जैविक कांच में बदल देते हैं जो एक गैर स्फटिकीय ठोस मैट्रिक्स होता है। ये अमॉर्फस कांच प्रोटीन झिल्लियों और ऑर्गेनेल्स को भौतिक रूप से स्थिर कर देता है, उन्हें सटीक स्थानिक ज्यामिति में लॉक कर देता है।
कांच में निलंबित होने पर आंतरिक कोशिकीय संरचनाएं ढह नहीं सकती, एकत्रित नहीं हो सकती या फट नहीं सकती, चाहे उन पर 6000 वायुमंडलीय दबाव से भी अधिक दबाव क्यों ना पड़े। जैविक कांच भौतिक संरचना की रक्षा करता है, लेकिन अंतरिक्ष एक और भी घातक खतरा पेश करता है, विकिरण। आयनकारी विकिरण जीवित ऊतकों को चीर देता है, जिससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो डीएनए की धारियों को आणविक कैंची की तरह काट देते हैं। 10 ग्राम की खुराक इंसानों के लिए घातक होती है। टार्डिग्रेड्स 5000 ग्रे से भी अधिक सहन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांडीय प्रतिरक्षा का रहस्य टार्डिग्रेड्स में पाए जाने वाले एक अद्भुत प्रोटीन में छुपा है, जिसे डीसप डैमेज सप्रेसर कहा जाता है। जीनोमिक अनुक्रमण के माध्यम से खोजा गया डीसप एक लचीला प्रोटीन है जो डीएमए क्रोमैटिन के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आणविक ढाल की तरह भौतिक रूप से लिपट जाता है। डबल हेलिक्स से सीधे जुड़कर डीसप विकिरण से ऊर्जा को अवशोषित करता है और हाइड्रॉक्सिल रेडिकल्स को निष्क्रिय कर देता है, इससे पहले कि वे आनुवंशिक कोड पर हमला करें, जिससे डीएनए को होने वाला नुकसान 40% से भी अधिक कम हो जाता है। लेकिन डीसप केवल पहली रक्षा पंक्ति है। जब विकिरण डीएनए की रीढ़ को तोड़ देता है, तब टार्डिग्रेड्स एक असाधारण रूप से कुशल जीनोमिक मरम्मत तंत्र का उपयोग करते हैं। पुनः जलयोजन के समय जैसे ही पानी टीडीपी ग्लास मैट्रिक्स को घोलता है और तरलता को बहाल करता है, विशेष एंजाइम तेजी से जीनोम को स्कैन करते हैं और कुछ ही घंटों में अद्भुत सटीकता के साथ एकल और डबल स्ट्रैंड डीएनए टूटनों को फिर से जोड़ देते हैं। अगर आपको ये जैविक चमत्कार रोचक लगते हैं और आप और भी उच्च गुणवत्ता वाली अंतरिक्ष अन्वेषण सामग्री देखना चाहते हैं, तो कृपया हमें रंबल पर समर्थन देने पर विचार करें। विवरण में दिए गए लिंक के माध्यम से आपके टिप्स हमें ये स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए सीधे तौर पर सशक्त बनाते हैं। ये दोहरी रणनीति, आणविक कवच के साथ क्षति को रोकना और जागने पर बची हुई टूट फूट की मरम्मत करना, टार्डिग्रेड को घातक विकिरण से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकलने की अनुमति देती है। टार्डिग्रेड की अद्भुत क्षमता, जो उसे निर्वात, विकिरण और पूर्ण शून्य को सहन करने में सक्षम बनाती है, हमें एस्ट्रोबायोलॉजी में एक बुनियादी सवाल से रूबरू कराती है। क्या जीवन सौर मंडलों के बीच यात्रा कर सकता है? यही लिथोपैन्स्पर्मिया परिकल्पना का मूल है। यह सिद्धांत कि सूक्ष्म जीवों को क्षुद्र ग्रहों के टकराव से किसी ग्रह से बाहर फेंका जा सकता है, वे ग्रहों की चट्टानों के भीतर बंद हो सकते हैं और अंतरतारकीय अंतरिक्ष में यात्रा करके दूर दराज की दुनियाओं में जीवन का बीज बो सकते हैं। क्रिप्टोबायोसिस की अवस्था में एक पथरीले उल्कापिंड के भीतर सुरक्षित रहते हुए एक टार्डिग्रेड सैद्धांतिक रूप से करोड़ों वर्षों तक ब्रह्मांडीय यात्रा सह सकता है और किसी महासागरीय ग्रह पर टकराव का इंतजार कर सकता है, ताकि वो जाग सके और एक नए पारिस्थितिकी तंत्र को उपनिवेशित कर सके। टार्डिग्रेड जीव विज्ञान को समझना सिर्फ यूरोपा या एनसेलाडस जैसे चंद्रमाओं पर बाह्य जीव संकेतों की खोज को स्पष्ट करने से कहीं अधिक करता है। ये तारों के बीच मानवता के भविष्य के लिए खाका प्रस्तुत करता है। शोधकर्ता पहले ही टार्डिग्रेड केडी सबजीन को मानव कोशिका रेखाओं में डालने का परीक्षण कर रहे हैं, जिससे उनकी एक्सरे विकिरण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता सफलतापूर्वक बढ़ गई है। ये अध्ययन करके कि वाटर बियर टार्डिग्रेड अपनी कोशिकाओं को कैसे कांच जैसी अवस्था में बदलते हैं और अपने जीनोम की रक्षा करते हैं, आनुवांशिक इंजीनियर एक दिन ऐसे उपचार विकसित कर सकते हैं जो मंगल और उससे आगे के मिशनों के दौरान दीर्घकालिक अंतरिक्ष यात्रियों को ब्रह्मांडीय किरणों से सुरक्षित रख सकें और सूक्ष्म जीवों की तकनीक को मानव अंतरतारी के कवच में बदल सकें। पिछले 500 मिलियन वर्षों में पृथ्वी ने 5 बड़े सामूहिक विलुप्ति घटनाओं का सामना किया है। क्षुद्र ग्रहों ने वायुमंडल को जला डाला, सुपर वॉल्केनो ने सूरज को ढक दिया और वैश्विक हिम युगों ने महाद्वीपों को बर्फ में जकड़ दिया। हर विनाशकारी घटना के दौरान जब शक्तिशाली शीर्ष शिकारी जीवाश्म रिकॉर्ड में समा गए, तब भी टार्डिग्रेड जीवित रहा। उन्होंने ऑर्डोविशियन हिमचादरों, पर्मियन महाविनाश और डायनासोरों के अंत को भी झेला। उन्हें दशकों तक न तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है और न ही तरल पानी की। इसी वजह से वे पृथ्वी के सबसे सहनशील जीव का खिताब रखते हैं। खगोल भौतिकी हमें बताती है कि अब से अरबों साल बाद हमारा सूरज एक लाल दानव में बदल जाएगा, पृथ्वी के महासागरों को उबालकर भाप बना देगा और हमारे ग्रह को जटिल जीवन के लिए रहने लायक नहीं छोड़ेगा। फिर भी गणितीय मॉडल ये सुझाव देते हैं कि टार्डिग्रेड शायद अंतिम जीव होंगे जो बचे रहेंगे, महासागरों के पूरी तरह सूख जाने तक जीवित रहेंगे और पृथ्वी पर बाकी सभी जीवन से ज्यादा समय तक टिके रहेंगे। ब्रह्मांड की विशाल चादर में इंसान नाजुक और क्षणिक दर्शक हैं,
लेकिन इस सूक्ष्म दैत्य में हम जीवन की असली ताकत की झलक पाते हैं। एक अजेय शक्ति जो गीली काई में गढ़ी गई है, जैविक कांच में कवचबद्ध है और खुद दुनिया से भी ज्यादा समय तक टिके रहने के लिए तैयार है।